अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ, थोड़ी सी लेट हूँ बट ठीक हूँ। चलिए स्टोरी की तरफ चलते बिना बकवास किए। जहाँ से जुड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वैसे सुनना क्या पसंद करेंगे आप? चलिए, नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से जुड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर जोया आयशा को कस के हक करती कहती, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ है। एक झूठ, एक सच, पता नहीं क्या, कुछ नहीं। मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया उसे। मैं क्या हूँ, कैसे थी पहले, कैसे रहती थी, किस तरह की लाइफ स्टाइल में जीती थी, सब कुछ। लेकिन उसने क्या किया, मेरा इम्तिहान लिया कि मैं छोल में रह सकती हूँ, छोल में उसके साथ सह कर सकती हूँ, उसके साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, कुछ भी नहीं। खामोश रहो, सिर्फ और सिर्फ खामोश, कुछ मत कहो। ओ जोया की बात मानकर जोया को कस के हक करके उसकी आंखों से दो आंसू निकल आते हैं। दो आंसू कतरा जो जोया के कंधे पर गिरते हैं। जोया को बुरा तो लगता है लेकिन जोया कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जोया खुद भी इस वक्त क्या कहे क्या ना कहे वाली सिचुएशन में आ चुकी है। हालांकि उसकी और मानूर की कोई बात नहीं हुई है इस चीज़ के बारे में, लेकिन जिस तरह से आज ओज़ेफ़ा सिंघानिया का सच सामने आया। ओज़ेफ़ा जिसे सिर्फ ओज़ेफ़ा जानते थे, आज उसके सरनेम के साथ सिंघानिया लग चुका है। वो सिंघानिया जो, हाँ, मिडिल क्लास तो थे वो लोग, पैदाइशी थे। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है अगर आप मिडिल क्लास हो तो बड़े होकर आप मिडिल क्लास ही रहो, अपनी लाइफ फ्यूचर कुछ ना बनाओ, कुछ भी ना करो। नहीं, उन्होंने अपनी फ्यूचर बनाई है, बहुत अच्छी तरह बनाई है। उनकी फ्यूचर ब्राइट कह सकते हो, लाइटिंगों से भरी कह सकते हो। लेकिन वो वहाँ चोल पर क्यों है, वो तो जानना चाहिए उन्हें। हाँ, वो जानते हैं, शायद वो ये जानते हैं कि जोया और आयशा ये जानते हैं कि पुष्पा जी वहाँ से निकलना नहीं चाहती है। कई दफ़ा उनके सबके मुंह से सुना है कि पुष्पा जी यहाँ से जाना नहीं चाहती। लक्की ने कई दफ़ा कहा है उनका घर तैयार है, उसकी मम्मा आना नहीं चाहती, और मम्मा ना आने की वजह है पुष्पा आंटी। जब तक पुष्पा आंटी यहाँ है तब तक हम सब यहाँ हैं। जिस दिन पुष्पा आंटी कहेगी उसे यहाँ से जाना है तो वो यहाँ से चली जाएगी। तब जोया कहती है, एक मिनट मुझे मम्मा को मैसेज करने दो कि हम दोनों ठीक हैं, वरना वो परेशान हो जाएंगी। और उनको पता चल गया तो वो तो हमें ढूंढते हुए आ जाएगी ना। इतना तो मैं मम्मा को जानती हूँ कि वो उन्हें नहीं बताया कि क्या मैंने उन्हें मैसेज किया है। लेकिन उन्हें मैसेज करना ज़रूरी है, उनकी भी तबीयत ख़राब है और अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्यों मैसेज करना चाहती हूँ। आई नो, तुम्हारी सांस तो टेरी, कर लो मैसेज, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए फ़ोन को ऑन करती है, तकरीबन 5 मिनट तक बाद उसका फ़ोन ऑन होता है। वो एक वॉइस मैसेज भेजती है, हम दोनों ठीक है, अगर आप हो सके तो मत बताइए उन्हें, बस हम ठीक है ये कहने के लिए मैसेज किए। और हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों साथ में, मैं और आयशा। और आप उनमें से किसी को मत बताइए कि हम लोगों ने आपको मैसेज किया है। ये कहकर वॉइस टेक्स्ट भेज देती है। और हाँ, दूसरी तरफ टेक्स्ट जैसे ही मिलता है पुष्पा जी को, वो सुनती है, उसे डिलीट कर देती है। तो जोया कहती है, ये देखो इन्होंने डिलीट भी कर लिया, सुन लिया और डिलीट कर लिया। अच्छी सांस है तुम्हारी। हाँ, आई नो। और उनकी तरफ से एक वॉइस आती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग को जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन अगर बात करने से चीज़ें अच्छी हो जाए तो बात कर लेना चाहिए। अगर आज तुम उन दोनों के सामने नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उन्हें नहीं बताऊंगी कि तुम लोगों ने मुझे मैसेज किया है। लेकिन मैं उन्हें ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकती, उन्हें फ़ोन करके मुझे टॉर्चर भी तो करना पड़ेगा कि मेरी बहू और मेरी बेटी को दोनों को ढूंढ के लाए, मेरे दोनों बहुओं को ढूंढ के लाए। आयशा कुछ नहीं कहती, बस सिर्फ सुनती है उस वॉइस मैसेज को, तो कहती है ठीक है। ओ बस इतना कहकर मैसेज फ़ोन बंद कर देती है और वही मैसेज फिर से डिलीट कर देती है। अच्छी है दिमाग। मेरा मतलब बहुत अच्छी है। और हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि उनके पास दिमाग नहीं, उनके पास अच्छा खासा दिमाग है। क्या मतलब आयशा, मेरा दिमाग ख़राब है इसलिए मैं सबको बेदिमाग कह रही हूँ। अच्छा, रिलैक्स रहे। तब वहाँ से एक उनका जो चौकीदार था, जो वहाँ का केयर टेकर था, उनके हाथों में एक बॉक्स था। वो बॉक्स आकर उनके सामने रखती हो, कहती बर्फ़ और गिलास भी लाना, और हाँ, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे प्लीज़।
जी जी मैडम जी, आप परेशान मत हो। खाना खाएंगे आप लोग? खाना नहीं, बस कुछ स्नैक और चिप्स वगैरह ले आना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खाने को दिल नहीं कर रहा है इनका भी ना मेरा भी, थैंक यू। ये कहकर उन्हें वहाँ से हटा देती है। तो कहते हैं दो मुझे। वो पूरी बोतल लेकर पीने लगती। तो आयशा का हाथ पकड़ के कहती है, हेलो, गिलास मंगवाए हैं ना, गिलास से पियेंगे। इतनी सारी बोतल क्यों मंगवाई है तूने? बस दिल ने कहा पीने का, तो दिल कह रहा है तो पी लेते हैं। वैसे भी मुझे होश में नहीं रहना, आज रात तो बिल्कुल भी नहीं रहना होश में। इस चीज़ों को अपने दिमाग से हटाना चाहती हूँ, पूरी तरह से हटाना चाहती हूँ। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है, पियो पियो और पियो, और कुछ भी याद ना रहे। लेकिन हाँ, तू लिमिट में पीना। अगर तू लिमिट में पिएगी तो तू मुझे संभाल पाएगी। अगर हम दोनों ही अनलिमिटेड पिएंगे तो हम दोनों को कौन संभालेगा? क्या पता हम टेरेस से नीचे कूद भी गए, मर गए तो। सेफ्टी ज़रूरी है। चलो नीचे कमरे में चलते हैं, वहाँ पर बालकनी है, वहाँ पर बैठ के खा पी लेंगे। नहीं यार, यहाँ का व्यू अच्छा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस उसे कहो यहाँ पर कुछ चीज़ें बिछा दे, गद्दे वगैरह, ताकि हम आराम से ज़मीन पर आलते पालते मार के बैठ के पिए और सो जाएं। हो सकता है तो सो भी सकते हैं, वरना तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नींद आने वाली है। हाँ, नशे करने के बाद किस कम वक्त को नींद नहीं आएगी, नींद ही आ जाएगी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर वो लोग उसे उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस क्लब में जाते कभी उस क्लब में जाते, जहाँ जहाँ जितने भी क्लब्स उनको पता वो सारी जगह पर जाकर वो एक जगह पर रुक जाते, जैसे कि स्टॉप हो जाते ना, एक जगह पर खड़े होकर कहते अब क्या करना है। उनका तो कुछ पता ही नहीं है। फ्लैट में 2 बार चले गए यहाँ तक कि मैं खुद ऊपर गई थी चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। और फाइट क्लब, वहाँ पर भी कोई नहीं है। अब हर क्लब में तो हम जान भी कर चुके, अब क्या करें? जो आयशा कहती है, जोया कहती है, सॉरी, मानुर कहती है, मुझे उन्हें आज रात तक ही ढूंढना है, मुझे नहीं बैठना। कहीं से भी मैं उन्हें ढूंढ लूँगी, मुझे कुछ नहीं पता, जहाँ हो सके जैसे भी हो सके मैं उन्हें ढूंढ लूँगी। लेकिन ढूंढना है। वो क्यों गई है? उन्हें बात कर लेना चाहिए था हमसे, कम से कम से पूछना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए। बस सिर्फ नफरत, उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत है यार। उज़ैफ़ा कहती है, हाँ नहीं गुस्सा है, नहीं, उसकी आंखों में नफरत है। उसने एक दफ़ा कहा था, उसने एक दफ़ा मुझसे कहा था, ये शायद मैंने भाभी की मुंह से भी सुना था, उसे झूठ से सख्त नफरत है। मैंने तो झूठ नहीं बोला उससे, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं तो वहीं पर पैदा हुई थी, वहीं पर बड़ी हुई, वहीं पर। लेकिन हमने ये तो छुपाया ना कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ जाहिल नहीं हैं। कई दफ़ा उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग जो देखते हो वैसे हो, तुम जो दिखाते हो तुम लोग वैसे हो नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे डाउट है। कई दफ़ा उसने जोया से भी ये बात कही थी, कई दफ़ा उसने मेरे सामने भी बात कही थी। हर दफ़ा मैं उसे कहती थी अपन को, हाँ अपन जैसा दिखता है तो वैसा है नहीं, तेरे को पता है। हाँ, अपन को तो जैसा देखना चाहती है अपन वैसा दिखाती है अपन तुमको, तो अपन को वैसे ही देखो जैसे हमें। पर मुझे वो चाहिए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया है, और उस इंसान ने मुझे उस चीज़ के अंदर से मुझसे प्यार किया है, मैं जैसी हूँ वैसे ही प्यार किया है। मुझे वो चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। कुछ भी करो लक्की, पता लगाओ कहाँ है। मैं कहाँ से पता लगाऊँ कहाँ है वो लोग? तुम लोग पता लगाओ। तुम लोगों की गर्लफ्रेंड गायब होगी है, तुम्हारी तो बीबी गायब होगी, तुम्हें इससे परवाह नहीं। कोशिश कर रही हो, तब वो मानूर के मोबाइल पर एक कॉल आता है, हेलो मैम, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। तो तुम लोग नाम के ही गुंडे हो, नाम के ही मुखबर हो, खुद को अब्दुल कहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी अब्दुल वाली तो है ही नहीं। अब्दुल सबकी कब्र रखता है, लेकिन तुम्हें तो अब्दुल नाम लेकर भी तुम्हें किसी की कब्र नहीं है। सिर्फ एक चीज़ बारे में पता लगाने के लिए कहा, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। तो किस चीज़ के तुम अब्दुल हो? हाँ मैडम जी, आप जो कह रहे हो मैंने पता लगाया, लेकिन इससे और ज़्यादा एक क्लू कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे हम उनको पता आराम से लगा सके। इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने तस्वीर भेजी, हमने हर जगह अपने लो बंदों पर वो तस्वीर भेजी। वो लोग कोई गुंडे वगैरह नहीं है जिन्हें धमकी देने के लिए तुम अपने लोगों को अलर्ट कर रहे हो। देखिए, ढूंढना भी तो कोई आसान बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाइए। अच्छा, और वहाँ जाके क्या कहें? बोलो।
वहाँ जाके क्या लिखे रिपोर्ट में कि हम क्यों वो लड़की को ढूंढ रहे हैं, वो लड़कियाँ क्यों गायब हो गई हैं, वजह क्या बताएं। एक वजह ये है कि हमने उनसे झूठ बोला या हम लोगों ने उनसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं और नाराज़ होकर हमसे चली गई हैं। गायब थोड़ी हुई है, और नाराज़ होकर खुद से चली गई है। ये कहे पुलिस वाले को दिमाग ख़राब मत कर, बंदे लगा अपने उनको ढूंढने के लिए, कुछ भी पता चले तो हमें बता देना। 1 मिनट, वो लोग तो गाड़ी लेकर गए हैं ना, तो हम ट्रैफिक पुलिस अफसर से या किसी से भी वहाँ के रोड वगैरह का कैमरा तो पता लगा सकते हैं कि वो गाड़ी कहाँ कहाँ गई है। यही ठीक है। और हाँ, मैं निगत से बात करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि कहीं वो किसी ऐसी चीज़ को ड्रिंक तो करते हैं ना, अगर क्लब नहीं गए तो ड्रिंक उनके पास तो पहुँची होगी ना किसी तरीके से, तो हम पता लगाते कि वो कौन सी ड्रिंक लेते, वो ब्रांड ड्रिंक लेती है, वो ऐसी ड्रिंक लेती जो कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल है, बहुत महंगी ड्रिंक है, वो शराब बहुत महंगी है और उसे वही स्कॉच पसंद है, उसके अलावा कुछ और पीती भी नहीं है। 1-2 दफ़ा मैंने इससे पूछा था क्लब में जब वो पी रही थी, मैंने कहा ये वाली क्यों पी रही हो, तो कहती है ये वाली मेरी पसंदीदा है और मैं इसका बहुत कम जगह पर बिकना होता है और यहाँ जहाँ पर ये बिकता है वहाँ की कस्टमर्स में ही रहती हूँ और मुझे पता है ये किस किस क्लब में होता है, मैं उसी क्लब में जाती हूँ जिस क्लब में ये शराब होती है। एक दफ़ा आयशा ने मुझसे ये कहा था, उज़ैफ़ा कहती है, तो फिर बस उस शराब का नाम बताओ। नाम मैंने आज तक पूछा नहीं है। वेरी गुड, अब किससे पूछोगी, 1 मिनट रुको, मैं कुछ करती हूँ। वो निगत को ही कॉल लगाती, निगत जैसे ही कॉल उठा के कहती हाँ वो लोग मिले, नहीं मिले। अच्छा निगत, कभी तुम लोगों के यहाँ पर कोई पार्टी वगैरह हुई है, जैसे कि सेलिब्रेट के लिए? हमारे यहाँ पर क्लब में कभी फाइट जीती नहीं गई थी तो पार्टी कहाँ से होगी। हाँ, एक फाइट जो मैंने जीती थी, मैंने नहीं, दी ने जीती थी, तो उसकी खुशी में एक पार्टी हुई थी। हाँ, तो उस पार्टी में कौन कौन से ड्रिंक इस्तेमाल हुए थे? उन पार्टी में अच्छे खासे ड्रिंक इस्तेमाल हुए थे, कुछ ड्रिंक अब भी हमारे क्लब में पड़े हुए हैं। तो ठीक है, तो तुम बताओ, तुमने कभी तस्वीर वगैरह? हाँ मैंने ली है। एक ड्रिंक तो बहुत अजीब ड्रिंक है जिसके बारे में मैं बहुत मुश्किल से मैडम से पूछा था तो उन्होंने बताया था। आयशा से? हाँ हाँ मैंने, जी आपको किससे पता? क्योंकि वो ड्रिंक आयशा ही करती है। तो उस ड्रिंक का नाम बताओ। आयुष्यो? हाँ हाँ नाम बताओ। तो उस ड्रिंक का नाम बताते कहते ये लो, उस ड्रिंक की तस्वीर भी आ गई और नाम भी आ गया। अब हमें सिर्फ इतना पता लगाना है, उस अब्दुल के पास इस ड्रिंक की तस्वीर और नाम भेज दो और इसे बताओ कि आज के दिन इस ड्रिंक में सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये ड्रिंक सेल हुई है और किस इंसान इस ड्रिंक को ख़रीदा है और कैसे ख़रीदा है। ये कर सकते हैं तो हम आराम से उन तक पहुंच भी सकते हैं। और जब तक मैं ये ट्रैफिक पुलिस से पता लगाती हूँ ये गाड़ी का नंबर है और ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई है, इसके बारे में हमें बता दें, ठीक है? वो दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं। आयशा, सॉरी, मानूर और लकी अपने काम में लग जाते और ज़ेफ़ा मोबाइल निकाल के उसकी तस्वीर देख रही थी। वो तस्वीर जो उसने एक दफ़ा चुपके से ली थी। एक दफ़ा बात तो कर लो यार, बिना बात किए सिर्फ नज़रों से देख कर चली गई। उन नज़रों को क्या समझो, तुम्हारी नफ़रत समझो, तुम्हारी गुस्सा समझो, तुम्हारा प्यार समझो, समझ में नहीं आ रहा। एक बार बात तो करो, सोल्व करने दो कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ बिना बात किए तो कैसे सलूशन होगा। और तुम भी इस वक्त बैठ के शराब पी रही हो, मुझे यकीन है पीने के अलावा तो और कोई काम आता भी नहीं होता। तब वो आके कहती क्या हुआ, तस्वीर देखकर तस्वीर से बात कर रही हो, उससे सामने फेस टू फेस बात करने का दिल कर रहा है। फ़िलहाल तस्वीर है तो उसी से काम चला लो। क्या कुछ पता चला? अभी तो इंफॉर्मेशन दी, मतलब भेजी है, अभी तो टाइम लगेगा जब तक हम यहाँ वहाँ आवारागर्दी कर लेते हैं। क्या मतलब यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये कह रही थी। तो वो लोग फिर से गाड़ी में बैठ जाते और फिर से यहाँ वहाँ ढूंढने लगते। अब तकरीबन रात के 3 बज चुके थे, उन्हें ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी थी और पुष्पा का कई दफ़ा फ़ोन आ चुका था मानूर के पास और मानूर आखिर में कहती है, पुष्पा मुझे तूने बताया है ना, अपन जब तक तेरी बहू को घर नहीं लाएगा अपन घर में नहीं एंटर नहीं कर सकता। तो वही तो कर रही हूँ, ढूंढ रही है अपन उसको, दोनों को ढूंढ रही हूँ। जैसे सर से सींग गायब होता है वैसे ही दोनों गायब हो चुके हैं, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है, क्या कर रहे हैं। अगर तेरे पास तेरी बहू की कोई भी मैसेज आए तो प्लीज़ बता देना हमें, ताकि हम कुछ चीज़ें कर सकें। अगर मेरे पास आ भी गई मैसेज तो मैं तेरे को बताऊँगी थोड़ी, नहीं बताऊँगी, तू मेरी बहू को ढूंढ। अच्छा, ऐसा लगता है तेरी बहू ने तेरे को मैसेज कर लिया है, ठीक है मत बता, नहीं बताना, मत बता, बस इतना बता, दोनों साथ में हैं, ठीक है?
इतना तो कह सकती है। कहा था मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन कह देती हूँ हाँ उनका मैसेज आए ताकि मैं परेशान ना हो जाऊँ और मैं खाना और दवाई खा लूँ। अच्छा चल ठीक है, शुक्र है तेरी बहू ने ये काम तो अच्छा किया, दूर रहकर भी, गुस्से में रहकर भी तेरी फिक्र है उसे। ठीक है, तू दवाई और खाना खा ले। अपन जब तक तेरी बहू को ढूंढ के नहीं लाएगा तब तक अपन घर पे नहीं लाएगा। और डोंट वरी, अपन तेरे मोबाइल के नंबर से भी कुछ भी नहीं करेगा। इतना भरोसा रख कि तेरी बेटी तेरी बहू को खुद से ढूंढ के लाएगी, किसी और चीज़ की मदद नहीं लेगी, बेईमानी नहीं करेगी। इतना यकीन कर सकती है ना तू? हाँ कर सकती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे उज़ैफ़ा वो भी नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। अपन खुद अपने बलबूते पर अपनी बीबी और उज़ैफ़ा अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढेगी। ठीक है, अब तुम लोग आराम करो, सो जाओ। तुम्हें पता चल गया तेरी बहू ठीक है, अब तुम मज़े से सो सकती है। परेशान हमें होने तो परेशान। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती। तब वो आशा कहती हम तब उज़ैफ़ा के उज़ैफ़ा कहती है कि हम फ़ोन पुष्पा के नंबर से ट्रैक कर सकते कि लोग कहाँ हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना, बकवास नहीं किया ना? खुद पर भरोसा नहीं है क्या? तू खुद अपने बलबूते पर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ नहीं सकती? क्या इसी तरह बेईमानी करके ढूंढेगी? तो चुप हो जाती है, तो कुछ नहीं कहती। हमें ढूंढना है तो खुद से ढूंढेंगे। ओ यहाँ वहाँ कहीं जाकर, अब सुबह के 4 बजे, अब तकरीबन 4 बजे, वही दूसरी तरफ जहाँ पर दोनों सिर्फ शराब पे शराब पिए जा रहे थे। किसी कोई बात नहीं करते, बस पी कर टल्ली होने की ख्वाहिश रखते दोनों ही। तो एक पल ऐसा आता है तो आयशा कहती है, मैंने क्या क्या सपने सजाए उसके लिए, मैंने क्या सोचा मैं उसके साथ उसके घर में या वो मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहेगी। वो जैसे रहना चाहे वैसे रहेगी। मैं उसे कभी भी चेंज नहीं करूँगी, न अपने लिए न अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कभी भी चेंज नहीं करूँगी। पता है जोया, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी के लिए दिल में ये सारी फीलिंग जगाई है। प्यार क्या होता है, प्यार कैसे होता है, उसे देखकर जो सुकून मिलता है, उसे हंसते हुए देखकर जो दिल को ठंडक मिलती है ना, वो बात ही कुछ और है यार, वो बात ही कुछ और। जब वो उस लैंग्वेज पे मुझसे बात करती है, तू तड़ाक करती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों की जब एक दूसरे से लड़ाई होती है, बेसा होती है, एक दूसरे को सुनाते हैं, वो भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं सोचा था वो उज़ैफ़ा सिंघानिया हो सकती है यार। उज़ैफ़ा सिंघानिया, द लॉयर उज़ैफ़ा सिंघानिया, सोचा नहीं था। दिल अजीब हो रहा है, क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने छुपाया या झूठ बोला पता नहीं, और सरप्राइज था या मेरे लिए एक शौक था पता नहीं, बट था बहुत बदतमीज़ वाला शौक था। अगर वो मुझे प्यार से कल रात में अब अपनी बाहों में लेकर मुझे बता देती ना कि मैं जो हूँ तुम मुझको नहीं समझ पा रही हो, मैं वो हूँ जो हूँ, मतलब मैं सिंघानिया हूँ, उज़ैफ़ा सिंघानिया, एक वकील, एक बेहतरीन वकील जिसकी तनख्वाह एक दिन की केस की तनख्वाह कह सकते, एक दिन के पैसे इतने होते हैं। तो मैं समझ जाती उसकी बात, लेकिन बताया नहीं। और फिर धड़ाधड़ ये जो फाइट, ये जान वाला मसला, ये सारी चीज़ें हो गए। और अब पता चला वो एक लॉयर है, उज़ैफ़ा सिंघानिया। यार झूठ, आई हेट हर। झूठ, झूठ से नफरत है और झूठे लोगों से भी नफरत है। और तूने तो बिना सोचे समझे उस लड़की के लिए पागल हो गई। वो लड़की क्या, मानूर, हाँ हाँ मानूर, उसके लिए अपने घर बार सब कुछ छोड़ के आ गए उसके लिए। उसने तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के घर तक भी छोड़ दिया, तब भी उसने नहीं कहा वो कौन है, उसने नहीं कहा। अभी तो तुम्हें उसके झटके लेने हैं। मैंने तो अपने वाले हिस्से के ले लिए। तुम कैसा रिएक्ट करोगी ये सोच रही, तुम क्या करोगी, गुस्सा करोगी, उसे मारोगी, क्या क्या कर सकती हो तुम, बताओ ना उज़ैफ़ा, बताओ ना यार। जोया, जोया बताओ तुम क्या करोगी? तब जोया एक गिलास ड्रिंक पी कर कहती, मैं क्या करूँगी, मुझे फ़िलहाल तो समझ में नहीं आ रहा। फ़िलहाल तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दर्द में कंपनी दे रही हूँ, ये समझ में आ रहा है मुझे। और रही बात मानूर की, मानूर ने मुझसे क्या छुपाया, क्या कहना है, हम दोनों को अभी तक फेस टू फेस बात करा नहीं है। जब करेंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो यकीन है, वो झाड़ू से मार तो ज़रूर खाएगी मेरे हाथों से, ये तो कन्फर्म है। ओह,
ये तो अच्छी बात है। तो तुम भी तो मार सकती हो उसे, झाड़ू से अपना गुस्सा निकाल सकती हो या कुछ और कर सकती हो। वो मुझे मार सकती है यार, उसने मुझे तप्पड़ तक मारा है यहाँ पे जब मैंने उससे ये कहा। मैं जब उससे प्यार करती हूँ लेकिन फिर भी प्यार को छुपाती हूँ इसलिए। लेकिन यार दर्द क्यों मिलता है प्यार में? प्यार साला करना नहीं चाहिए किसी को। अगर प्यार में दर्द मिलता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का प्यार अधूरा होता है, कुछ लोगों का प्यार मर जाता है, कुछ लोगों का प्यार किसी और के साथ चला जाता है। अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए वो पीछे रह जाती है। वो दर्द भरी दर्द वाली दिल की चीज़ें। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, ये गाना गाऊं या ये वाला गाना गाऊं? झूठे झूठे झूठा हो तू, झूठी है तेरी प्यार, झूठा तेरी मोहब्बत, ये वाला गाना गाओ। ये वाला गाना किसने लिखा है? मैंने लिखा है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखा है उज़ैफ़ा के ऊपर। झूठा तेरा प्यार, झूठी है तू, तुझसे झूठा बढ़ के मैंने देखा कोई नहीं। तू है झूठी, तेरा प्यार है झूठा, देखो कैसे झूठ बोल के मुझसे प्यार किया तूने। झूठा झूठा तू, झूठी तेरी प्यार, झूठा तू है यार, बड़ी झूठी है तू। कैसा है ये गाना? बेसुरी गानी थी। बेसुरा गाना था, पता है मुझे। लेकिन यार उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ये भी ठीक है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम खराब चल रहा है। टाइम का क्या करेगी तू ज़ैफ़ा? ज़ोया टाइम का क्या करेगी? आज का टाइम ही खराब चल रहा है। आज हमारे क्लब ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन उस जीत को भी हमारी नज़र लग गई। अब हम सिर्फ जीतेंगे या हारेंगे पता नहीं। अब तो मैं क्लब में भी नहीं आऊँगी, बिल्कुल नहीं आऊँगी क्लब में। कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है तो? नहीं, मैं ज़्यादा कहाँ बोल रही हूँ, मैं कम बोल रही हूँ। ज़्यादा मैं पी रही हूँ, तुम्हें पता? पीने से अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। पीना अच्छी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। लेकिन पी एक गाना है, कह रहे मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को, उसकी यादें मिटाने को, उसकी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम बुलाने को। ये बात हो गई। ठीक है, समझिए। तू कम पी, तू ज़्यादा मत पी। तू ज़्यादा पिएगी तू मुझे कैसे संभालेगी? समझ गए। तेरे साथ बैठ बैठ के हम लोग ने इतने बोतल काली कर लिए, अब और कितना काली करना है ये बोल। मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे होश में नहीं रहना। होश में रहकर करना क्या है? फिर से वही चीज़ें याद आ जाएंगी, फिर से सिंगानिया सर पे नाचने लगेगा मेरा। और मुझे सिंगानिया को सर पे नचाना नहीं है, मुझे सिंगानिया को देखना ही नहीं है। तो सर पे नचा कर क्या करूँगी? नहीं देखना। तूने सब कुछ किया है ना, सब कुछ बंद किया है ना, मोबाइल वगैरह सब कुछ बंद कर लिया। और अब हमें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। अब हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हम यहाँ कितने दिन तक रहेंगे? यहाँ रहना है हमें। कपड़े तो लाए नहीं। अच्छा, हम जैसे रोड पर बैठ के शराब पी रहे हैं ना, ये हमारा फार्म हाउस है, छोटा सा फार्म हाउस। नीचे हमारे कमरे हैं, वहाँ पर हमारे कपड़े पहले से पड़े हुए। तो कपड़ों की क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम्हें अपनी बीबी की याद आ रही है? तुम्हें नहीं याद आ रही उज़ैफ़ा की? नहीं, उस झूठी की याद नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। जिसने मेरे दिल से खेला है, जिसने मेरे जज्बातों से खेला है, जिसने मुझे पता नहीं कैसे खेला है, बट खेला है, अच्छी तरह से खेला है। फर्स्ट टाइम मुझे मेरी अच्छी लगी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। लेकिन मुझे श्योर है इसने मुझे देखा होगा अपने ऑफिस में भी, तब भी
उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। मैं रेगुलर जाती थी अपने किसी काम से, पर्सनल चीज़ों से, कि उनसे मिल सकूं, लेकिन नहीं, एक ड्रीम था उज़ैफ़ा सिंघानिया को देखने का। अखबारों में जो लोग उसके साथ मिलते बैठते उनसे मिली थी, उनसे बात की थी कि दिखती कैसी है। तारीफ बहुत करते हैं लोग उसकी, दिखने की नहीं, बस उसकी काम की, उसकी काबिलियत की। हाँ, काबिलियत तो है, इसलिए तो इतनी बड़ी वकील है। ठीक है, लेकिन आई आई हेट हर। मुझे झूठ से नफरत है, यू नो ना। वो अब उसके गोद में सर रख के रोने लगती है। आयशा बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा। उसे दर्द हो रहा है, उसे तकलीफ़ हो रही है। शराब पीने से अक्सर इंसान जो दिल में होता है वो कह देता है। जोया उसके सर को सहला रही थी। जोया ने इतनी पी नहीं है, जैसे कि आयशा ने कहा, तू मत पी, तू पिएगी तो तुम मुझे संभालेगा कौन, मुझे सहारा देगा कौन। अगर तू पिएगी, तू टल्ली हो जाएगी तो मैं भी टल्ली हो जाऊंगी, और हमें एक दूसरे को संभालना है। लेकिन तुझे मुझे सबसे ज़्यादा संभालना है। आज तू मुझे संभाल, कल शायद मैं तुम्हें संभाल लूँगी, ये कहा था आयशा ने उसे। तो जोया उसके सर को सहलाती कहती, ठीक हो? मुझे रोना आ रहा है, रो रही हूँ। ठीक कहाँ से हुई? ठीक है, रो लो, बट ज़्यादा मत रोना, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तबीयत? अब तो सारी ज़िंदगी जंड हो गई है, तबीयत का क्या है, खराब होने दो, हॉस्पिटल पहुँचने दो। मर ए बस ज़्यादा बकवास मत कर, कुछ ज़्यादा ही मत बोल, मुझे गुस्सा मत दिला, ठीक है? तो ओके, ठीक है, समझ गए। बट बुरे हैं दोनों, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। ये रोते रोते वो सो जाती है। उसके सर को बड़े प्यार से सहला रही थी, उसके सर को गोद से नहीं उतारती है, आयशा के सर को जो अपने गोद से नहीं उतारती, हाँ बस सहला रही थी उसके सर को। वही दूसरी तरफ अब तक वो लोग उसे ढूंढ रहे थे, और उनकी गाड़ी में थी, 4 लोग थे, 4 लोग ही कोशिश कर रहे थे। एक थी उज़ैफ़ा, महानूर, लकी, और लकी के साथ थी उज़ैफ़ा की, आयशा की सिस्टर, जोया की सिस्टर बतुल। बतुल क्या नाम है यार उसका, बता दो, भूल जाती हूँ कभी कभार। चलो बतुल ही नाम रख लेते हैं। तो बतुल दी, आपसे कुछ कहना है। देखो इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। और आज राखी है, राखी ख़त्म होने वाली है दी, रात के 3 बज रहे हैं, क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? तो वो रुक जाती है, गाड़ी को लकी साइड में रोक देती है। वो आयशा, सॉरी, उज़ैफ़ा अपनी बहन की तरफ देखती, कहती क्या मतलब? आज राखी है दी, रक्षाबंधन ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो भी चुका है, अब तो दूसरा दिन आ चुका है, तो हम दूसरे तारीख में भी आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। इतने सालों से मैंने आपको राखी नहीं बांधी है, इस चीज़ का मैंने बेसब्री से इंतज़ार किया। आपने मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके मुझे अपना रहे हो, और मैं खुश हूँ इस चीज़ से। तुम उसके साथ थी तो मुझे इस चीज़ की न गुस्सा था, अब तुमने उसे छोड़ दिया है, अब मुझे गुस्सा रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं, और मैं तुम्हें दर बदर की ठोकर खाने नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ, 2 साल ही सही, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, और एक बहन अपनी बहन को दर बदर की ठोकर खाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम मेरी बहन हो, तुमने अपनी सारी चीज़ें उस इंसान के हवाले कर दी, ये सोचे कि उसमें से कुछ चीज़ें तुम्हारी थी, वो मेरे पास हैं, मेरा खुद का एक फ्लैट है, एक छोटा सा जॉब कर लूँगी, गुजारा अच्छे से हो जाएगा। वो फ्लैट अपने पास ही रखो, घर में शिफ्ट होना है तुम्हें हमारे साथ, हाल फिलहाल चोल में चलेंगे, जब तक उन लोग नहीं मिलते तब तक, इसके बाद सोचेंगे क्या करना है। अब तो पुष्पा को बनाना ही होगा इस घर से निकालने के लिए, और ये काम मानूर करेगी, और बांधो राखी, ये कहकर वो अपने हाथ को आगे कर देती है। ये लीजिए, बांध दिया। अरे भाई मुंह मीठा करो, इतने कड़वाहट में, इतनी तकलीफ में तो मुंह मीठा करवा दो हमारा। लकी कहती, तुम्हारा मुंह मीठा मैं तब करूँगी जब ये दोनों मुझे सही सलामत मिलेंगे। तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं। नहीं, मेरे पास चॉकलेट है, डेली मिल्क, ये लीजिए। वो अपनी बहन को खिलाती है, एक छोटी सी पीस लेती है, और उस छोटी सी पीस को और छोटा करके एक टुकड़ा खुद लेती है, एक टुकड़ा वो अपनी बहन को खिला देती है उज़ैफ़ा। तो लकी भी खा लेती है, लेकिन मानूर नहीं खाती। तब वो मानूर की तरफ बढ़ा के कहती, प्लीज़, शायद इसके खाने के बाद हमें वो खुशखबरी मिल जाए, इतने सालों बाद मुझे खुशखबरी मिली, मुझे खुशी मिली है, मैंने अपनी बहन को राखी बांधी है। क्या चाहिए तुम्हें? भाभी चाहिए, भाभी, आयशा भाभी चाहिए, जो आपसे गुस्सा है।
चाहिए तो हो भी मुझे भी तो चाहिए वो तुम्हारा गिफ्ट नहीं, मेरी ज़िंदगी है। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट और मुझे मेरी ज़िंदगी। तब एक मैसेज आता है, तो वहाँ से मैसेज में लिखा जाता है इतनी दूर। क्या हुआ, उनकी गाड़ी को यहाँ से जाते हुए ये कई लॉन्ग ड्राइव पे तो नहीं निकले हैं, चलो इसी रास्ते से चलते। और हाँ, एक और खुशखबरी, वहाँ से तकरीबन इतने किलो 1 घंटे 2 घंटे के सफ़र के दौरान उन्होंने एक इंसान ने एक क्लब से इतने सारे शराब लिए, वो भी इसी ब्रांड के। ओके, उस इंसान के बारे में कुछ पता चलेगा? ऑफ कोर्स पता चल गया है। उस इंसान ने पैसे दिए कैश, नोट अ कार्ड। लेकिन हाँ, जिस लोगों से पूछा गया था वो लोग कह रहे थे यहाँ पर एक छोटा सा बीच की साइड में एक फार्म हाउस है, वो इंसान वहीं रहता है। तो शायद वो लोग फार्म हाउस पे होंगे। तो क्या करें, पहले लॉन्ग ड्राइव पे जाएं या पहले फार्म हाउस पे जाएं? अब टाइम क्या हो रहा है, सुबह के 4 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं। चलो फिर सुबह की रोशनी की तरफ भी चलते हैं, मतलब फार्म हाउस की तरफ ले लो, हम फार्म हाउस में चलते हैं। वो आयशा को गोद में लेकर सुला रही थी, बहुत प्यार से उसके सर को सहला रही थी। तब तो वो भी अपनी आंखें, अपने जो उन्होंने ज़मीन पर चीज़ें बिछाई थी, गद्दे वगैरह लगे थे, तो भी वो गद्दे पर अपना सर लगा देती है, टेक लगा के बैठी थी। तो वो पूरी तरह से कूल, मतलब रिलैक्स होके बैठ जाती। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू निकलता है। हाँ, वो भी दर्द में थी, वो भी तकलीफ में थी। अभी तो उसने एक तकलीफ झेली है, अभी उसने हुज़ैफा की सच्चाई सामने आई। हुज़ैफा ने गलत नहीं कहा, आयशा ने गलत नहीं कहा, आयशा ने सही कहा। क्या इन दोनों ने इन दोनों को बेवकूफ़ बनाया? कितनी दफ़ा उसने कहा उससे प्यार करती है, हर दफ़ा मानूर ने उसके प्यार को रिजेक्ट किया है। आज जब उस फाइट क्लब में उसने अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कितनी खुश थी कि आज मानूर ने सबके सामने उसे अपनी बीवी कहा है। इस चीज़ से वो खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। वो यही चीज़ें सोच रही थी और उसकी आंखों से आंसू साइड से निकल रहे थे। वो सोच रही थी, क्या ये सही है? क्या वाकई इन दोनों ने हमारा इस्तेमाल किया? वो आंखें नहीं खोलती, लेकिन उसके हाथ अब भी आयशा के सर को सहला रहा था। वो सर को सहलाते सहलाते उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वही दूसरी तरफ जहाँ पर ये लोग पूरी तरह से पहुँच जाते फार्म हाउस के पास। फार्म हाउस में जैसे ही पहुँचते वहाँ की चौकीदार उन दोनों को उनकी गाड़ी देकर अंदर आने की इजाज़त नहीं देता। तो कहता है, देखो हम जो 2 लड़कियां यहाँ पर आई हैं, देखो मैडम जी, आप लोग जो कोई यहाँ से जाइए, यहाँ पर फार्म हाउस बुक हो चुके हैं, यहाँ पर उनकी फैमिली आ चुकी जिनकी ये फार्म हाउस है, देखिए हम उन्हीं से मिलने आए, प्लीज़ ज़रा। तब वहाँ पर वही चौकीदार आता है जिसने वो ड्रिंक खरीदे। तो ये है वो इंसान, तस्वीर ये रही। तो वो कहती, ये तुम हो? ये मेरी तस्वीर तुम लोग के पास क्या कर रही हो? ये क्लब की तस्वीर है। हाँ, तुमने यहाँ से शराब खरीदी है, ये इस ब्रांड की। वो शराब की बोतल दिखाती है, तस्वीर दिखाती, कहती हाँ, तो क्या लीगल है? कहो तो लीगल तरीके से कराए, जिस जगह से खरीदो वहाँ पर लाइसेंस वगैरह है। क्या आप लोग पुलिस वाले हो? हम लोग यहाँ पार्टी वगैरह नहीं कर रहे, ये लोगों ने खुद के लिए बनवाया, अपने लिए मंगवाया, किसी पार्टी वगैरह के लिए नहीं। देखिए, हम पुलिस नहीं है, हम बस इन दोनों को ढूंढ रहे हैं। वो जोया और आयशा और जोया की तस्वीर दिखाती है इन दोनों को। आप लोग कौन हो? मैं इसकी बीवी हूँ, आयशा, जोया की। हम मजाक मत कीजिए, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। उसके गले में मंगलसूत्र सिंदूर नहीं देखा है? देखा तो है, तो हम उन्हीं को जानते हैं। अगर आपको यकीन है तो बता दीजिए, उन्हें बताइए कि जोया आई है, उन्हें बताइए कि मानूर आई है, तो वो खुद अंदर आने की इजाज़त देगी। लेकिन वो लोग होश में नहीं है और मैं कैसे आप लोगों को उनके पास भेज दूँ? अब क्या करें, क्या कर सकते हैं? 1 मिनट रुको, हमारा एक ही सहारा है, इस वक्त कॉल करना सही है और उन्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। उन्हें तो पता है। तब वहाँ से एक मैसेज आता है, जोया मिली। तो वो फ़ोन लगाते हैं अंकल को वीडियो कॉल करते हैं। थैंक गॉड आपने मैसेज किया, आप लोग अभी तक जाग रहे हो? नहीं तो मैं तो इस वक्त जागता हूँ क्योंकि मुझे योगा वगैरह करना होता है, तो मैंने सोचा तुम्हें मैसेज कर लो। अगर नहीं मिली तो मैं बता देता हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है, क्योंकि मुझे पता है वो कहाँ हो सकती है इस वक्त। नहीं, उसे ढूंढ तो मैंने ले लिया है, बट आपके ये लोग मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे। चलो दिखाओ वीडियो करके। तो वो साहब को साहब आप जानते हो ना मुझे कि मैं कौन हूँ? अरे साहब, आप कैसे मजाक कर रहे हैं? आप लोग जोया बीबी के साथ यहाँ आए थे एक बार पिकनिक मनाने के लिए, और तब आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था, ये फार्म हाउस उनका है। हाँ, तो ये जो लड़की सामने खड़ी है ये उसकी बीबी है, इन्हें अंदर जाने दो और बाकी ये खुद संभाल लेंगे जो इन्हें करना है, ठीक है?
ठीक है, ओके बेटा, और कुछ चाहिए तुम्हें मदद? नहीं नहीं, बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच, आपने सही वक्त पर मैसेज किया है, वरना मैं पूरी रात यहाँ पर, मतलब पूरी रात तो हो चुकी है, सुबह तक हमें यहाँ पर गुजारना पड़ता। थैंक यू सो मच। ये कहकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। जैसे ही अंदर गाड़ी रखते हैं, वो गाड़ी को आराम से अंदर लाते, बिना आवाज़ के, बिना शोर के, ताकि उन्हें पता ना चले। और वो कहते हैं वो लोग कहाँ हैं? वो टेरिस में हैं। ठीक है, ये कहकर वो लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते वो यहाँ वहाँ नहीं देखते, वो सीधा टेरिस के ऊपर ही जाते हैं। तो लकी और सब लोग एक साथ ही चलते, क्योंकि उन्हें देखना था कि वो लोग ठीक है ठीक नहीं। लेकिन जैसे वहाँ कदम रखते कि चारों तरफ बोतल ही बोतल, तो मानूर आयशा और मानूर उज़ैफ़ा की तरफ, और उज़ैफ़ा मानूर की तरफ देख रही, कुछ ज़्यादा ही पी लिया इन लोगों ने शायद। तो लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते तो देखते हैं सामने ही के सामने फर्श पर दोनों बैठे हुए हैं। हाँ, आयशा उज़ैफ़ा की गोद में सर रखी, और उज़ैफ़ा ने खुद को टेक लगा के बैठी थी। जोया ने टेक लगा के बैठी थी, और उसकी आंखों के साइड से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर मानूर को ऐसा लगा कि किसी ने उसके दिल के ऊपर कई वार कर दिए। उसके दिल को किसी ने छुरी से कई दफ़ा, एक दफ़ा भी नहीं, कई दफ़ा छुरी से मारा है, और उसके दिल पर एक बहुत सी खराब दर्द उठती है। तो वो अपने दिल को मसलने लगती है। तब लकी उसके कंधे पर हाथ रख के कहती, तुम ठीक हो? वो रो रही है यार। नहीं, हंसेगी, गाएंगी, पार्टी करेंगी, आज उनकी जीत हुई है ना। तो उनको घूर के देखती है लकी। लकी को घूर के देखती है मानूर, और मानूर की आंखों में नमी सी आ जाती है। तो मानूर को कह के देखो, ये तो होना ही था। उसकी आंखों में फ़िलहाल आंसू है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू क्यों है ये वजह हम नहीं जानते। शायद तुम भी नहीं जानते। नहीं, मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसकी आंखों के आंसू आने की वजह। शायद हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ती है। वो कदम आराम आराम से रखती है, और उज़ैफ़ा आयशा की तरफ देख रही थी, जो रोते रोते सो चुकी थी। उसको भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ़ होती है। उसे इतनी तकलीफ़ होती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। वो मानूर सीधा आके जोया की आंखों से आंसू साफ करती है, लेकिन जब आंखों पर हाथ रखती है तो जोया एक झटके से अपनी आंखें खोल देती। सामने अपनी मानूर को देखकर एक पल के लिए शौक हो जाती है, और कुछ कहना चाहती थी। तब मानूर उसके मुंह पर उंगली रखती है, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी दोस्त सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो। तो उसके हाथ को झटक कर कहती, इशारे से कहती, पीछे रहो, पीछे हो जाओ मुझसे। तो मानूर 2 कदम पीछे हो जाती है बात करने। तो वो लोग कहते, तुम सब लोग नीचे जाके आराम करो, रात बहुत हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। सुबह तो हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। जिस तरह से वो ज़ोर देकर कहती है तो सब चुप हो जाते हैं, और अब कोई भी कुछ नहीं कहता। वो जोया उज़ैफ़ा आके आयशा को उठाने वाली थी, तो उसे कहती है, डोंट टच हर, फ़िलहाल तो नहीं, इसे हाथ मत लगाओ, और मैं नहीं चाहती तुम्हारे हाथ लगाने से ये जाग जाए। शायद तुम्हारे टच को ये महसूस कर सकती है, या तुम्हारे टच में उसे पता चल जाएगा तुम यहाँ हो, और मुझे इसकी नींद ख़राब नहीं करनी। बहुत मुश्किल से ये सोई है, इतना पीने के बावजूद बहुत मुश्किल से सोई, इसलिए इसे छूना मत। नीचे कमरे हैं, जितने कमरे में तुम लोग आराम कर सको तो कर लो, बस हमसे आज के थोड़ी दूरी रखो, जब तक हम ठीक से होश में नहीं आए। अगर हम होश में आएंगे तो बात करेंगे। शराब की नशे में अगर हमारे मुंह से कुछ ऐसी वैसी चीज़ें निकली जिससे तुम्हें और बाद में हमें तकलीफ़ हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना मैं तुम्हें तकलीफ़ दे सकती हूँ मानूर, और ना कुछ तकलीफ़ ले सकती हूँ। नशा मैंने भी किया है, लेकिन इतना नहीं किया है। लेकिन इसने जो किया है ना, बहुत ज़्यादा किया है। शायद इसके मुँह से बहुत सी चीज़ें निकले जो चीज़ें शायद उज़ैफ़ा पसंद ना करें। उसे होश में आने दो, होश में रहकर बात करें तो अच्छी बात होती है, वरना बहुत ज़्यादा खराबी चीज़ें हो जाएंगी। बट कुछ नहीं, नीचे रूम्स है, तुम लोग जाके वहाँ आराम करो। मैं नहीं पूछूंगी तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे, क्योंकि मुझे पता था तुम लोग हर कीमत पर हम तक पहुँच ही जाओगे। पुष्पा से यकीन है, पुष्पा आंटी ने अगर तुम्हें बताया भी होगा तब भी तुम लोगों ने इसकी चीज़ को एक्सेप्ट ना करके अपने बलबूते पर हमें ढूंढने तक यहाँ तक पहुँचे हो। इतना तो यकीन है मुझे तुम पर मानूर सर झुका लेती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद होनी नहीं चाहिए थी। उसका गला जैसे दसता है ना, कि रोना चाहती है लेकिन रो नहीं पा रही है, अपनी आंसू को अंदर पी रही थी और बात कर रही थी। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आप लोग आराम कीजिए, सुबह बात करेंगे। जिस तरह वो आप कह रही थी ना,
मानूर के दिल पर और ज़्यादा छुरियों से वार होता है। वो कहती है आप, हाँ आप कहना तो चाहिए ना, क्योंकि आप लोग इतने बड़े पैसे वाले निकले, हमने सोचा कुछ और, आप निकले कुछ और। क्या कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। नशे में मैं भी हूँ, नशे में ये भी है। अगर नशे में कुछ उल्टी सीधी होगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फिर से कहती हूँ, नीचे इतने सारे रूम में किसी भी रूम में जाके आराम कीजिएगा, इसकी फ़िक्र मत कीजिए। इसे मैं उठा के बेडरूम तक ले आऊँगी, आप लोग जाइए। मैं उठा, मैंने कहा ना डोंट टच हर, उसे हाथ मत लगाओ प्लीज़, बहुत मुश्किल से सोई है और उसका रोना मुझे बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह ये बिलक बिलक मेरे गोद के ऊपर रोई थी ना, जिस तरह मेरे गोद पर सर रख के वो रोई थी, ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है। ज़िंदगी में ये तब रोई थी जब कि इसके मॉम डैड नहीं रहे थे इसकी लाइफ में। इसके बाद इसने रोना छोड़ दिया था, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय किया था। अब वो बोलना स्टार्ट कर देती है, बहुत कोशिश करती है रोकने की, लेकिन अब बोलना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे पता है आयशा जिस कदर शराब पी चुकी से उठना इम्पॉसिबल। तो वो प्यार से उसके सर को अपने गोद से नीचे रखती है और उठती है। उन्हें सिर्फ इतना कहती है, अगर तुम लोग यहाँ रहना चाहो यहाँ रह जाओ, या नीचे रहना चाहो नीचे आ जाओ, लेकिन बात तो करनी है ना। ठीक है, मैं होश में हूँ, मैं बात करती हूँ, इसकी बातें बाद में होंगी। ये कहकर वो बड़े प्यार से आयशा को गोद में उठाती है, एक बच्चे की तरह, जैसे एक माँ अपनी नींद में बच्चे को उठा के उसके कमरे तक छोड़ने ले जा रही है। बिल्कुल जोया बिल्कुल वही चीज़ें कर रही थी। एक माँ की तरह आयशा को उठाकर बाहों में लेकर आयशा उसके गले लगाकर फिर से कहती है, दोनों बुरे हैं, दोनों बुरे हैं। तो आयशा की बात सुनकर जोया उसके सर को सहला कर कहती है, हाँ वाकई दोनों बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। वो उन दोनों की तरफ देखकर नीचे उसको जाके कमरे में ले जाती है। वो जिस तरह से उसे उठा के कमरे तक लाती है, वहाँ पर लकी प्लस बतुल खड़ी थे, तो उन्हें देखकर वो एक साइड में हो जाते हैं। तुम दोनों भी आए हो, चलो अच्छी बात है, अपनी बहनों को लेकर नीचे कमरे में ले जाओ, दूसरा कमरा है वहाँ आराम करो, हमें बात करनी है भाभी। डोंट कॉल मी भाभी, डोंट कॉल मी भाभी, फ़िलहाल अभी नहीं, अभी तुम मुझे भाभी नहीं कह सकती हो, क्योंकि ये रिश्ता झूठ पर बना हुआ है और झूठ के रिश्ते कभी रिश्ते नहीं होते। तो डोंट कॉल मी भाभी। मानूर कहती, ये क्या बात हुई, बात करते हैं, बात से बात कहाँ ना बात करेंगे, थोड़ी देर दो, मैं इसे सुकून से नीचे सुला के आती हूँ, फिर बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, उसे बाद में उठाते हैं, उसकी बात बाद में, फ़िलहाल जो मेरी बात है वो सुन लो तुम लोग। वो वहाँ पर बैठ जाते। तो लकी क्या करती है, लकी सारे बोतलों को एक साइड में जो बॉक्स था उनके अंदर डाल देती है। तो वहाँ पर वो चौकीदार भी आ चुका था, जो उस घर का केयर टेकर कह सकते हो, वो आ जाता है, केयर टेकर कह सकते हो, चौकीदार नहीं, चौकीदार तो बाहर था। वो आके सारे जितने भी काली बोतल थे उन्हें लेके चला जाता है नीचे और उनसे कहता है, मैं आप लोग के लिए कुछ लाऊं, हाँ ठंडा पानी लाओ, और हम थक चुके हैं। उनकी हालत ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे। हाँ सफ़र ही तो किया था, इन दोनों को ढूंढने का सफ़र, इन दोनों को करीब से देखने का सफ़र। उन्होंने जिस तरह से ये सफ़र किया, उनकी हालत को उनको खुद को बेहतर जानते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर जोया आराम से उसे बेड पर लेटाती है, उसकी आंखों से आंसू साफ करती है और इसके सर को स्टिक से तकिए पर रख के उसके ऊपर ब्लैंकेट और के पूरे कमरे को अंधेरा करके और एसी का टेम्परेचर बढ़ाकर वो रूम से बाहर आ जाती है। लेकिन रूम से बाहर आने से पहले वो जो कंटेकर सीढ़ियों से उतर रहा था, उसे सिर्फ इतना कहती है, अपनी बीवी को इस रूम में बिठाओ, जब तक ये खुद से उठ ना जाए तब तक। उसे कहो यहाँ पर बिस्तरा बिछा के वो भी सो जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसी जगह पर सोए जहाँ पर वो अगर नीचे पाँव रखे तो उसके पैरों के नीचे तुम्हारी बीवी ना आ जाए। समझ में आए? जी 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 मैडम जी, वहाँ पर सो पाए वहाँ पर सो जाएगी, ठीक है वही करो। ये क्या करो, अब वो फिर से टेरेस के ऊपर आती है जहाँ पर वो लोग अब भी खड़े थे। तो वो जाके एक सोफे पर बैठ जाती है। वो कहती है, बैठो, चलो ज़मीन पर मत बैठना, ये जगह हम दोनों की थी, हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, बैठो यहाँ पे। वो अपनी आंसू साफ कर लेती है, मानूर की तरफ नहीं देखती, वो सीधा हुज़ैफ़ा की तरफ देखती है और उससे बात करती है। मैंने तुमसे कहा था ना, वो थोड़ी सी अजीब लड़की है, वो प्यार तो बहुत करती है तुमसे, कहा था प्यार तो बहुत करती है, लेकिन तुमने शायद उसके प्यार को ठीक से समझा नहीं, या समझ के भी जानबूझ के ये सब किया। पता है जब से हम यहाँ आए उसके मुँह से सिर्फ एक लफ्ज़ ज़्यादा निकल रही है, वो लफ्ज़ पता है क्या है? तुम दोनों ने हम दोनों को बेवकूफ़ बनाया है,
तुम दोनों ने हम दोनों को बेवकूफ़ बनाए। कई दफ़ा बात करते करते वो जो बातें कर रही थी अपने दिल की बातें, उसके दिल की बातों के बीच में भी ये लफ्ज़ आ जाता है, तुम दोनों ने हम दोनों को बेवकूफ़ बनाया। हाँ, बेवकूफ़ी तो थे हम लोग, तुम दोनों के हाथों की बेवकूफ़ कठपुतली थी। जिस तरह तुम लोगों ने नचाया उसी तरह हम नाचे थे। तुम लोगों ने हमें चोल की आदत बनाए, हम आ गए चोल में रहने के लिए। ज़िद में कहो, गुस्से में कहो, नफ़रत में कहो, कुछ भी कहो, मैं आ गई इसके साथ रहने के लिए, इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। और उसकी तरफ देखती नहीं, बस हाथों से इशारा करती है इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, अब तो सोचती हूँ ये तो तुम लोगों का पूरी तरह प्लान था। पूरी तरह से तुम दोनों हम दोनों को अपने मोहब्बत में फंसाना चाहते थे। यही था क्या, ऐसा ही था क्या? ये गलत बात है तो ठीक है, जो गलत बात है वो गलत बात है, लेकिन मुझे बात भी नहीं करनी चाहिए इस बारे में। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। बात तो तब अच्छी है जब दो इंसान सामने हो। और मेरी दोस्त इस वक्त इस कदर नशे में है कि अगर वो उठी तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी मुंह में आएगा बोल सकती है। इतना तो मैं जानती हूँ उसे, इसलिए उसका सोना बहुत ज़रूरी है और मुझे भी सोना चाहिए। हालांकि मुझे नींद नहीं आ रहा, लेकिन अब मुझे लगता है अब तुम लोग आ गई हो ना, तुम लोग यहाँ बैठो और मैं शराब पीकर मैं भी टल्ली होकर सो जाती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं नशे में हूँ तो मेरे करीब बिल्कुल मत आना। अपनी दोस्त को कहना वो मेरे करीब बिल्कुल मत आए, मेरे करीब बिल्कुल भी मत आए, इतना कहना अपनी दोस्त को। क्योंकि पीना इंसान की मजबूरी नहीं होता, कुछ शौक़ होता है। और मैं शराब पीती हूँ। तुम्हें शराब से नफरत है तुम्हारी दोस्त को, अब मैं शराब पीती हूँ, मैं रेगुलर ही पीऊँगी शराब, अब मुझे रोकने वाली कोई नहीं। और रही बात इस शादी की, तो ये शादी वैसे भी एक झूठ, एक फरेब, एक धोखा ही तो थी जो हम लोगों ने की एक दूसरे से। और इससे पहले कुछ और कहती, मानो उसके कंधे से पकड़ के अपने सामने करके कहती बस करो, बस बहुत हो गया, मेरी भी सुनो, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने तुमसे कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, धोखा नहीं दिया। अब वो मानूर की आंखों में आंखें डाल के कहती धोखा नहीं दिया। चलो, ये तो ठहरी एक वकील, मिस सिंघानिया ठहरी वकील, तेरी सबसे बेस्ट वकील। हाँ, यहाँ आते हुए मुझे पता चला तुम बहुत अच्छी वकील हो, काबिल तारीफ़ हो, अच्छी बात है। और तुम कौन हो मानूर, तुम कौन हो? अभी तक तुम्हारे बारे में पता नहीं चला। तुम डॉक्टर हो, जज हो, एमएलए हो, मंत्री हो, या सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, क्या हो तुम, क्या हो? अभी तक तुम्हारे बारे में पता नहीं चला। तुमने मुझे ऑफिस दिखाया तुम्हारी दोस्त का, लकी की ऑफिस तो मैं देख चुकी हूँ, लकी के बारे में सब पता है। वाहिद एक इंसान है जिसने आज तक मुझसे सच बोला है, कभी झूठ नहीं बोला है। जब मैंने लकी से कहा तुम यहाँ पर जॉब करती हो, तो लकी ने कहा नहीं, हम यहाँ पर पार्टनरशिप, मेरी ये ऑफिस हमारा खुद का ऑफिस है, बस यहाँ पर ऐसे वेव करती कि मैं जॉब करती हूँ, लेकिन हम इस ऑफिस के ओनर हैं, इस कंपनी के मालिक है। तो कई दफ़ा लकी से कहा अगर तुम इस कंपनी के मालिक हो तो तुम्हारी लाइफ तो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी लाइफ होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगले होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए। तो उसने पता है क्या कहा, उसने उस वक्त भी मुझसे सच कहा। उसने कहा हमारे पास सब कुछ है, मेरे पास, हमारे पास। उसने जब कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास, उसने हमेशा जब भी कहा है हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है। लेकिन क्या है ना, मेरी माँ पुष्पा मामा आंटी के बगैर नहीं रह सकती, और पुष्पा आंटी इस चोल को छोड़ना नहीं चाहती। वजह तो मैंने आपको बता दिया, वजह यही कि मानूर की फैमिली के लिए वहाँ बैठी है। क्या पता वो लोग वहाँ से चले जाए, अगर कोई मानूर को ढूंढते ढूंढते वहाँ आए तो उन्हें फिर से परेशानी ना हो पाए। इस वजह से उसने जब भी कहा सच कहा। जब उसने कहा उसकी गर्लफ्रेंड अंजुम, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो एक बुटीक चलाती है, वो बुटीक भी उनका खुद का है, जाती है, और उसमें पार्टनरशिप में काम करती है, मतलब पार्टनरशिप है उस चीज़ की भी। तो वो उसकी लाइफ अच्छी है, वो अच्छे फ्लैट में, ऐसी जगह में, और अच्छा खासी गाड़ी वाली है। उसे मैंने देखा भी है कई दफ़ा। वो मेरे घर पे जब हमारी शादी की डेकोरेशन हो रही थी तो वो गाड़ी पर आई थी, तो मैंने पूछा ये गाड़ी, तो उसने कहा ये मेरी अपनी गाड़ी है। हाँ, ज़्यादातर मैं स्कूटी पे जाती हूँ, लेकिन कभी कभार इमरजेंसी में जब मुझे मार्केट वगैरह जाना होता है, कोई चीज़ पर्सनली मुझे करनी होती है, तो मैं अपनी गाड़ी लेकर निकलती हूँ। तब वो इसने झूठ नहीं बोला, सच। लेकिन तुम दोनों, तुम और तुम्हारी ये दोस्त उज़ैफ़ा, झूठ, एक झूठ 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 झूठ। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने तुमसे कहा था आई लव यू सो मच, मुझे कभी छोड़ मत जाना। तुम अगर मुझे जंगल में भी रखोगे, रोड पे भी रखोगे, कहीं पर भी रखोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था। तब भी तुमने नहीं कहा कि तुम कौन हो, तब भी तुमने कुछ नहीं कहा।
तुमने जाकर मुझे मेरे माँ बाप के हाथों में सौंप दिया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। गुस्सा था तो मैंने तुम पर गुस्सा उतारा, तब भी मैंने तुमसे कहा था आई लव यू, मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ। तुम्हारा मेरे बारे में सब कुछ पता है। मेरे पापा बिजनेस की दुनिया के, होटलों की दुनिया के बादशाह कह सकते हो, वो होटलों के मालिक हैं। उनके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। मेरे बारे में तुम्हें पता है कि मेरे पर्सनली खुद से एक क्लब चलाती हूँ, जो मेरा क्लब है, मेरा सपना, मेरा ड्रीम, मेरी सब कुछ है। और उस क्लब में मैं और मेरी दोस्त पार्टनर हैं। कहा था हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें थी सच्ची थी, सच थी तुम दोनों के सामने ना, तुम दोनों के सामने सच थी। मैं और आयशा दोनों सच थे। आयशा ने कभी किसी लड़की को खुद के करीब आने नहीं दिया, जिस तरह से तुम्हारे करीब आने के लिए वो तड़पती थी। मैंने देखा था उसे कई दफ़ा कमरे में खुद से लड़ते हुए, खुद से बातें करते हुए, मैंने देखा था उसे कई दफ़ा। वो इस कदर तुम्हारे लिए पागल हो गई थी। मैंने कई दफ़ा उसे समझाया, सोच समझ के प्यार नहीं होता, प्यार बस हो ही जाता है। तो सोच क्यों रही है इतना, जाके सोच, मत सोच, बिल्कुल ज़्यादा मत सोच। प्यार है तो जाके बोल दे। और उसने वही किया, अपने प्यार को एक्सेप्ट किया। उसने मुझसे एक और सवाल पूछा है, अब मैं वो सवाल तुमसे पूछती हूँ, सच सच बताओ, जब वो तुम्हारे ऑफिस में किसी भी काम से आती थी, तुम्हारे असिस्टेंट कोई भी उसे ज्वाइन करता था, उसको छोड़ो, कि तुमने कभी उसे देखा नहीं? उज़ैफ़ा की सर झुक जाता है। हाँ, तो तुमने उसे देखा था। कितनी दफ़ा देखा होगा तुमने उसे? जब जब वो आती थी तब, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो चमक, जब मुझे फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था, जो चमक तुम्हारी आंखों में थी ना, मुझे ऐसा लगा कि तुम आयशा को पहले से जानती हो। वो चमक मैंने तुम्हारी आंखों में देखी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो चमक झूठी थी या अब झूठ है, समझ में। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, ये झूठ नहीं है। मोहब्बत करती हूँ, झूठ नहीं है। मोहब्बत करती हो, झूठ नहीं है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर्स, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। आज तो बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ और लेट उठने के साथ ही रिकॉर्डिंग भी लेट कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।